हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो को शूट किए हुए लगभग 7-8 दिन हो गया और मुझे टाइम नहीं मिला वॉइस ओवर करने का। एडिट तो मैंने कर लिया था। तो इस दिन मैंने फिर से टारगेट लिया था कि आई विल स्टडी ऑलमोस्ट 12 आवर। तो सबसे पहले मैंने अपना शेड्यूल बनाया और मैं इस वीडियो में और भी बात करूँगी कि क्या स्कैम्स चलते हैं और किस ट्रैप में हम लोग फंस जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा टारगेट हो गया था कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो इसके बाद ये मैं बुक लेके आई थी एक दिन पहले यूपी के लिए और हिंदी के लिए, जो घटना चक्र की पूर्वावलोकन बुक है। और ये बुक मैं तीसरी बार खरीदी हूँ। तो इसलिए क्योंकि एक बार मैंने लिया था तो मेरी बुक पता नहीं कैसे गायब हो गई। सेकंड टाइम मैंने लिया तो उसमें मैंने इतना ज़्यादा ओवर राइटिंग कर दी थी कि वो मुझसे पढ़ी ही नहीं जा रही थी, बहुत ज़्यादा लिख दिया था मैंने। उसके बाद फिर से मैंने परचेज़ किया है 2025 वाली। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पर्यायवाची कर रही हूँ, क्योंकि हिंदी में मुझसे सबसे ज़्यादा गलतियाँ पर्यायवाची में हो रही हैं। शायद सबकी होती होंगी, बट मेरे मार्क्स जो है इस वजह से 50 से नीचे चले जा रहे हैं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो सब सब्जेक्ट में गलत होगा। तो इसलिए मैं अभी पर्यायवाची पे काफ़ी ध्यान दे रही हूँ। उसको करने के बाद फिर से मैंने एक टेस्ट दिया और इसमें 60 क्वेश्चन का टेस्ट था। इसमें ऑलमोस्ट मेरे 48 या 49 मार्क्स आए थे अराउंड। और सबसे ज़्यादा गलतियाँ इसी में हो रही हैं, मतलब पर्यायवाची में, और शुद्ध अशुद्ध में भी बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही हैं। और मैं अभी एक और बात करना चाहती हूँ कि फिर से स्कैम आ गया कि आप घटना चक्र, बस सिर्फ घटना चक्र रट लो, प्रीलिम्स निकल जाएगा। भाई, जो लोग सिर्फ पीसीएस की या आरओ की तैयारी कर रहे हैं वो लोग अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर बनाएं, वरना फिर से इस ट्रैप में फंसेंगे। तो जो न्यू क्वेश्चंस आएंगे, देखिए मैं ये नहीं कहती कि घटना चक्र से क्वेश्चन नहीं आते हैं 70% तो आते ही हैं, लेकिन अब कट ऑफ 70% नहीं जा रही है ना, मतलब कुछ तो हमसे वैसे भी रॉन्ग होंगे ह्यूमन एरर में या ऐसे भी कुछ। तो जो भी है अपना बेसिक एटलीस्ट ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए कोई भी स्टैंडर्ड सोर्स ज़रूर पढ़ लीजिए। बाकी जैसे आप साइंस हो गया, इन्वायरमेंट हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया, इसमें कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स को उठा के आप घटना चक्र से पढ़ सकते हैं। लेकिन इस बार आप जो थ्योरीज़ पूछी गई थी देखे होंगे पीसीएस में, वो कहीं भी घटना चक्र में नहीं थी। तो इसलिए थोड़ा बहुत हाथ पैर मार के तब आगे पढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। हिंदी के बाद मैंने यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया था, मॉडर्न हिस्ट्री। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी मॉडर्न हिस्ट्री हाफ लगभग ख़त्म हो गई है। मैं 1942 पे पहुंच गई हूँ। अभी यहाँ पे तो मैं बहुत पीछे थी, 1942 वाले रिवोल्ट के पास मैं लगभग पहुंच गई हूँ। तो यहाँ पे मैं मॉडर्न हिस्ट्री उड़ान से करूँगी और उसके बाद मैं PYQs करूँगी आरओ और पीसीएस के, और एक फुल लेंथ टेस्ट सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का लगाऊँगी। और दूसरी बात, सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, जो 1905 से बाद के जितनी भी क्रोनोलॉजी हुई है, बल्कि पर ईयर में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, उनको भी अरेंज करने के लिए आ जाता है। इसका भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे मेरी 5 घंटे की स्टडी हो चुकी थी। अभी ना दिन के 12:30 बजने वाले हैं और ऑलमोस्ट 5 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है। मैं 6:30 बजे बैठी थी। तो अभी मैंने हिस्ट्री और हिंदी 2 टॉपिक कंप्लीट किया है, और हिस्ट्री तो ऐसा सर में घुस गया है कि चल ही रहा है दिमाग में वही। खैर, आज मैंने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट की है। मिडिवल का सब कुछ टेस्ट और कंप्लीट, और उसके जो फैक्ट थे सब रट वट के मैंने रखे हैं। वैसे भी 2-3 दिन में तो भूल ही जाएगा। अब जा रहे हैं हम खाना बनाने, तो उसके बाद फिर से नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर। बाय। एंड लंच ब्रेक के बाद फिर से मैंने करंट अफेयर स्टार्ट किया था। अभी तो ये करंट अफेयर्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं वही शायद जनवरी या फरवरी का कर रही थी मैं, कि दिसंबर का मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि इस वीडियो को शूट हुए काफ़ी दिन हो गया है। तो करंट अफेयर में मैं इस बार बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लास्ट टाइम मैंने करंट अफेयर को कुछ ज़्यादा ही प्रायोरिटी दे दी थी, और इस वजह से स्टैटिक वाला पोर्ट्स में कुछ कन्फ्यूज़न रह गई थी। मुझे अभी भी मतलब ट्रस्ट है कि मेरा प्रीलिम्स 1 या 2 नंबर से ही रुका होगा,
मे बी ज़्यादा अटैम्प्ट्स की वजह से भी हो सकता है ये। सो यहाँ पे मैं करंट अफेयर कर रही थी, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे इन्होंने इतना गंदा प्रिंट दिया है पीडब्ल्यू वालों ने कि मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा था। इनफैक्ट मैं प्रिंट आउट निकलवा लाई थी, फिर भी मुझे टैब से देख के करना पड़ा। फिर नेक्स्ट स्लॉट में मैंने यहाँ पे इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया। जैसे आप देख रहे हैं इसमें कुछ टॉपिक्स, जैसे इकोनॉमिक्स में जैसे पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और पंचवर्षीय योजना, ये सब मैं डिटेल में कर रही हूँ, मतलब उड़ान वाली बुक से। और ये सर कराए हैं स्टडी स्मार्ट IAS PCS पे। और जितने भी ग्राफ्स आते हैं, लाफर कर्व, जितने भी कर्व आते हैं, उन सबको मैंने यहाँ से कंप्लीट किया था। सो ये मेरा इकोनॉमिक्स का सेशन था और ये काफ़ी लंबा चला था। और जो भी मेरी वीडियोस का 2-4 लोग वेट करते हैं उनको मेरी तरफ से सॉरी, क्योंकि मैं वीडियो बना तो लेती हूँ, एक तो मैं भाई के साथ रहती हूँ तो वो एक अरेंजमेंट और सेटअप नहीं हो पाता है, और सेकंड थिंग मैं वीडियो बना तो लेती हूँ बट उसके बाद मुझसे एडिट नहीं हो पाता है। मतलब मुझे लगता है मैं पढ़ लूँ, इस चक्कर में नहीं हो पाता है। सो भाई आ गया था तो चाय वाय बना के दे दिया था, क्योंकि चाय बनाने की ड्यूटी उसी की है। सो उसके बाद फिर से मैंने यहाँ पे इकोनॉमिक्स ही कंप्लीट किया। और मैंने मतलब जो छोटे सब्जेक्ट थे लाइक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स और बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इन सबको मैंने एक एक दिन में अभी कंप्लीट किया है। और लेकिन इसका रिवीज़न बहुत करना पड़ता है। सो ऐसे ही चल रहा है। और पढ़ते पढ़ते ये बच्ची पता नहीं फॉर्म से गुलाब का फूल बना के लाई थी, मुझे दिखा रही थी, तो मैं वही देख रही थी। एंड ये ऑलमोस्ट मेरा लास्ट सेशन था जिसमें मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किया था। मैं बस देख रही थी, क्योंकि जैसे ब्रिक्स, नाटो, इन सबसे क्वेश्चन UPSC में भी आए थे, तो PCS में भी ज़रूरी आएगा। और लास्ट में फिर मैंने अपनी सारी टेबल्स अरेंज की। उसके बाद मैंने देखा कि मेरा क्या क्या कंप्लीट हुआ है, तो मैं इतना बड़ा टारगेट लेती ही नहीं भी कंप्लीट ना हो। तो ऑलमोस्ट मेरे सारे टारगेट कंप्लीट हो गए थे और ऑलमोस्ट 12 आवर की स्टडी भी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मैंने रोटी बनाया खाने के लिए। खाना तो पूरा ही बनाया था, बस मैं दिखा रही हूँ कि मैंने रोटी ही बनाया। फिर खाना खा के और ये दिन कंप्लीट होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।